तो हम सभी जानते हैं कि जैसे भगवान है वैसे ही शैतान भी है। जैसे बाइबल को भगवान ने बनाया है एक सच्ची शक्ति ने, जिसमें सब कुछ अच्छा और ज्ञानवर्धक बताया गया है, उसी तरह से जैसा कि आप सब ने वीडियो के टाइटल से देखा होगा, आज मैं बात करूंगा डेविल्स बाइबल के बारे में। इस किताब का असली नाम है कोडेक्स गीगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल संक्षेप में ही इस किताब के बारे में बताऊंगा। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ जानना है और अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए मैं बहुत सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस किताब को डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बुक के पहले ही पन्ने पर एक शैतान का चित्र बना हुआ है। इस चित्र को हम थोड़ी देर में एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इस किताब के इतिहास और इसके विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। ये किताब कहाँ से आई और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई? यह इतिहास तो आज भी धुंधला सा है, लेकिन 1948 जुलाई में स्वीडिश आर्मी ने इसको प्राग के शहर से लूट लिया था और वापस आने पे देखा कि एक बहुत ही भारी किताब उनके साथ में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस किताब की लंबाई 36 इंच है, 20 इंच चौड़ी है ये किताब और 8.7 इंच मोटी है। डेविल्स बाइबल में शुरुआत में 320 पन्ने थे, जो कि वैज्ञानिक बताते हैं कि इसको बनने में कम से कम 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल हुआ होगा। लेकिन आज की इस तारीख में इसमें बस 310 पन्ने हैं। वो 10 पन्ने कहाँ गए कोई नहीं जानता। डेविल्स बाइबल का वजन है करीब 165 LBS यानी 74 किलो। यह किताब शुरुआत में सिर्फ इतिहास के बारे में एक किताब होगी ऐसा माना गया, क्योंकि इसके अंदर क्रिश्चियन बाइबल के बारे में, जूइश वॉर और बहुत सी चीज़ें थीं और इसके अंदर बहुत छोटी छोटी शिल्पकारी थी, कई छोटे छोटे अक्षर जो इतिहास को दर्शाते थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको डेविल्स बाइबल क्यों बोला जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यह किताब लड़ाइयों के दौरान पास ऑन होते होते बोहेमिया पहुंची, जो कि अब चेक रिपब्लिक का हिस्सा है। ये बात है 13वीं शताब्दी की। उस वक्त एक इंसान, हरमन या भिक्षु या कोई अज्ञात व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया था अपने राज्य के खिलाफ, तो उसको मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन उसने इससे बचने के लिए एक राजा से विनती करी कि मैं ऐसी किताब सिर्फ एक रात में आपको लिख कर दूंगा जिसके अंदर दुनिया भर का सारा ज्ञान समाया होगा और ये इस राज्य की शान बढ़ाएगा। राजा ने सोचा ऐसा करना तो असंभव है और उसको एक रात का समय दे दिया। उसने किताब लिखनी शुरू करी, लेकिन कुछ ही घंटों में उसको एहसास हुआ कि ये नहीं हो सकता। एक रात में सब कुछ लिखना नामुमकिन है। तभी उसने फरियाद की, लेकिन ये फरियाद अल्लाह, भगवान या जीसस क्राइस्ट से नहीं थी। यह फरियाद थी शैतानों के देवता ल्यूसीफर से। उसने एक डील करी कि अगर आप मेरी मदद इस किताब को लिखने में करेंगे तो मैं आपको अपनी रूह जिंदगी भर के लिए कुर्बान कर दूंगा और आपकी पूजा करूंगा। डेविल ने यह बात मान ली और उसकी मदद करी और ये 74 किलो की किताब यानी डेविल्स बाइबल को लिख डाला। इस बात को साबित करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस किताब पर प्रशिक्षण किए और बहुत ही चौंका देने वाली बात उनके सामने आई कि ये किताब का हर एक अक्षर एक जैसा है। किताब की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही लिखावट है। इस बात को सुनकर हर जगह हंगामा मच गया। तभी से यह किताब बहुत ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध हो गई। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक यह भी दावा किया है कि अगर एक आम इंसान इसको रोज 6 घंटे हफ्ते में 6 दिन काम करे तो भी इसको पूरा करने में पूरे 5 साल का वक्त लगेगा। और खास बात यह है कि इतने सालों में लिखावट बदल सकती है, लेकिन इस किताब की लिखावट एक समान थी शुरुआत से लेकर अंत तक। लेकिन इस किताब में सिर्फ लिखावट ही नहीं, जो छोटी छोटी तस्वीरें और शिल्पकारी की गई है उस सब को जोड़ दें तो इसको बनाने में करीब करीब 30 साल लग जाएंगे। 30 साल दोस्तों, और सिर्फ एक रात में इस किताब का पूरा होना ये तो एक महज चमत्कार ही है जो शैतान ने किया था। 1994 में इस किताब को प्राग लाया गया ब्रोमो मोनेस्टेरी से, जहां इसको 1420 से संभाल कर रखा गया था। डेविल्स बाइबल नाम इस किताब को इसके अंदर छपे एक बड़े से शैतान के चित्र की वजह से दिया गया है
आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र 19 इंच लंबा है। एक इंसानी शरीर के ऊपर शैतान का मुंह और हाथ पांव जिसमें बस 4 ही उंगलियां हैं, जो कि पूरी खून से लथपथ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शिकार के लिए शैतान निकला है या फिर कर चुका है। मुंह से 2 जीभ निकली हुई हैं, जो ये दर्शाता है कि शैतान धोखेबाज और चालाक है, अपने फायदे के लिए कभी भी पलट सकता है। और इस चित्र के प्राइवेट पार्ट पर एक एरमाइन लॉइन क्लोथ दर्शाया गया है, जो कि सिर्फ शाही शैतानों के देवता पहनते हैं। जिसने भी यह बनाया उसने कुछ तो ऐसा देखा या सोचा होगा, तभी यह चित्र यहाँ पर है। खास बात यह है कि इसके पीछे ही, यानी इस पन्ने के बिल्कुल पीछे वाले पन्ने पर शाही सिटी जन्नत को दर्शाया गया है। मध्यम शताब्दियों में बहुत आम बात थी ये सब दिखाना कि अगर आप भगवान को मानोगे तो यहाँ आओगे जन्नत में, नहीं तो शैतान के पास शिकार बन जाओगे। दोस्तों, इस किताब के अंदर कई पन्ने ऐसे हैं जिसमें काला जादू और अजीब सी शैतानों को बुलाने की विधि दर्शाई गई है, एग्जॉर्सिज्म, कैनिबलिज्म और बहुत कुछ। इस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई है, लेकिन इसमें ऐसा जादू टोना है कि ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है और गलत राह पे ले जाने का संदेश देती है। पर जब तक आप और हम जैसे मजबूत इरादों वाले लोग जो भगवान पर भरोसा करते हैं, उनका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के समय की बात करें तो यह किताब नेशनल लाइब्रेरी स्टॉकहोम में रखी हुई है। पर दोस्तों, मेरा सवाल आप सबसे ये है कि उन आखिरी 10 पन्नों में आखिर ऐसा था क्या जिसकी वजह से उनको हटाना पड़ा? और क्या वाकई में आपको लगता है कि इस किताब को एक रात में लिख पाना मुमकिन है? आज की दुनिया में अगर बस एक छोटी सी कॉपी लिखनी पड़ जाए तो उंगलियां दर्द हो जाती हैं, पर 320 पन्नों की 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी किताब कैसे लिखी गई होगी? और जिसने भी ये लिखी वो व्यक्ति आज तक अज्ञात क्यों है? आप सब अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका इस वीडियो और इस टॉपिक के बारे में क्या सोचना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। इस तरह की मिस्टीरियस और हॉरर जॉनरे की वीडियो आप रेगुलर चाहते हो तो घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बढ़िया और नई वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। मैं आपको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे